हेलो एवरीवन। आज हम अर्ल बिरनी की पोएम द बियर ऑन दिल्ली रोड को डिस्कस करने वाले हैं। अर्ल बिरनी ये एक कनाडियन पोएट एंड नॉवेलिस्ट हैं। इनकी बर्थ हुई थी 13 मई 1904 में एंड इनकी डेथ हुई थी 3 सितंबर 1995 में। इनकी पोएम द बियर ऑन दिल्ली रोड को 1973 में पब्लिश करा गया था। इनको इनके वर्क्स के लिए गवर्नर जनरल्स अवार्ड भी 2 बार मिला है। द बियर ऑन दिल्ली रोड पोएम इनकी काफ़ी सारी थीम्स के साथ डील करती है, लाइक मैन, एनिमल एंड सोसाइटी, नेचर, पॉवर्टी, सर्वाइवल एंड मैन वर्सेस नेचर और इन्वायरमेंट। काफ़ी सारी थीम्स के साथ इनकी पोएम डील करती है। द बियर ऑन दिल्ली रोड में इन्होंने एक बियर की इमेज को दिखाया है, जिसको 2 आदमी शहर में हिमालयन हिल्स से पकड़ कर लाते हैं और उसको वो डांस सिखाना चाहते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंसेस से कुछ रुपए कमा सकें और अपनी जो आजीविका है उसको चला सकें। इस पोएम को आज हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे एंड आगे इनकी थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unreal tall as a myth by the road of Himalayan bear is beating the brilliant air with his crooked arms. मीन्स अनरियल टॉल एज अ मिथ, मिथक की तरह अवास्तविक रूप से लंबा, बाय द रोड ऑफ हिमालयन बियर, सड़क के किनारे एक हिमालयन जो बियर है वो अपने टेढ़े मेढ़े हाथों से, क्रुक्ड आर्म्स मीन्स टेढ़े मेढ़े हाथों से चमकती हवा को पीट रहा है। आगे की लाइंस में पोएट बताते हैं अबाउट हिम 2 men bear स्पाइनली एज लोकस्ट लीप, और उसके आसपास 2 आदमी जो टिड्डियों की तरह हैं। वन पुल्स ऑन अ रिंग इन द ग्रेट सॉफ्ट नोज, हिज मैट फ्लिक्स विद अ स्टिक अप एट द रोलिंग आई। मीन्स और उसके आसपास जो 2 आदमी हैं जो टिड्डी की तरह पतले हैं, वो उस भालू के आसपास कूद रहे हैं। एंड एक जो आदमी है उसने उस भालू की नाक में बड़ी रिंग फंसा रखी है एंड दूसरा जो है वो डंडे से अपनी आंखों को नचाते हुए डंडे से उस भालू को मार रहा है। तो इसमें पोएट बताना चाहता है कि बियर को फोर्स किया जा रहा है परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें हाईलाइट किया गया है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर फॉर इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए जो नेचर का, जो प्रकृति का शोषण होता है, इसमें उसको पोएट ने बताया है। They have not led him here down from the fabulous hills to this barred alien plain and the clamorous word to kill. वो उसको जो 2 men हैं वो भालू को फेबुलस हिल्स से पकड़कर इस बार्ड एलियन प्लेन और क्लैमरस वर्ल्ड में मारने के लिए नहीं लाए हैं। मीन्स बार्ड एलियन प्लेन वीरान जगह पर एंड क्लैमरस वर्ल्ड मीन्स शोरगुल वाली दुनिया में मारने के लिए नहीं लाए हैं, बट सिंपली टू टीच हिम टू डांस। बस सिंपल से उसको डांस सिखाने के लिए वो हिल्स से पकड़ कर लाए हैं कि वो अपनी लिवलीहुड चला सकें, अपनी आजीविका चला सकें। They are peaceful, both these spearmen of Kashmir and the bear alive is there living too. मीन्स जो कश्मीर के वो दोनों जो आदमी हैं वो शांतिपूर्ण आदमी हैं एंड भालू भी जीवित है, वो भी जिंदा है। तो दिस स्टैंजा के थ्रू पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि जो बियर है उसको फोर्स किया गया है परफॉर्म करने के लिए, डांस करने के लिए। उसको जो 2 men हैं वो फोर्स कर रहे हैं। तो इसमें हाईलाइट किया गया है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर फॉर इंटरटेनमेंट। मीन्स नेचर का, प्रकृति का जो शोषण होता है इंटरटेनमेंट के लिए, उसको हाईलाइट किया गया है। एंड बियर इज अ मैजेस्टिक क्रिएचर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और प्राकृतिक आवास में जो बियर की ग्रोथ होती वो ज़्यादा अच्छे से होती। एंड इस क्लैमरस वर्ल्ड में, इस शोरगुल वाली दुनिया में उसको लाया गया है मेंस के द्वारा कि वो अपनी आजीविका चला सकें। तो इसमें डिस्कनेक्शन, ह्यूमन एंड नेचर का डिस्कनेक्शन दिखाया गया है। आगे की लाइंस में देखते हैं। इफ फर ऑन दिल्ली वे अराउंड हिम गाल्वेनिक दे डांस। मीन्स दिल्ली के रास्ते पर दूर अराउंड हिम गाल्वेनिक दे डांस, वो जो 2 आदमी हैं वो गाल्वेनिक डांस करते हैं। इट इज मेयरली टू वियर फ्रॉम हिज सैगी बॉडी द ट्रांस। मीन्स जो भालू है वो भालू के डांस का उद्देश्य सिर्फ अपने शरीर से मीन्स सैगी बॉडी मीन्स घने बालों वाला जो उसका शरीर है, उससे केवल धूल और गर्मी को दूर करना है।
उसको नहीं पता कि वो डांस किस लिए कर रहा है। विश फॉर एवर टू स्टे ओनली एन एम्बलिंग बियर, और जो भालू है वो हमेशा एक एम्बलिंग बियर मीन्स आराम से टहलता हुआ भालू बनकर रहना चाहता है। 4 फुटेड इन बेरिस, और 4 पैरों पर चलना चाहता है। वो 2 पैरों पर डांस करना नहीं चाहता, वो 4 पैरों पर चलना चाहता है। एंड बेरीज जो जामुन होते हैं उनको खाना चाहता है। लास्ट की लाइंस में पोएट बताते हैं, इट इज नो मोर जॉयस फॉर देम इन दिस हॉट डस्ट टू डांस। अब उनके लिए इतनी ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि वो इस गर्मी और धूल में डांस कर सकें। प्रांस मीन्स नाचना या कूदना। आउट ऑफ रीच ऑफ द प्लेइंग क्लॉस मीन्स भालू के पंजों से बचकर नाचना अब उनके लिए इतनी ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। शार्पन टू पॉ फॉर आंट्स इन द शैडो ऑफ देवदास, एंड जो भालू के पंजे हैं वो चींटियों को पकड़ने के लिए हैं। उसके जो नुकीले पंजे हैं, शार्पेंड क्लॉज मीन्स उसके जो नुकीले पंजे हैं वो चींटियों को पकड़ने के लिए हैं। इन द शैडोज ऑफ देवदार की छाया में चींटियों को पकड़ने के लिए जो भालू के पंजे हैं वो बनाए गए हैं। इट इज नॉट इजी टू फ्री मिथ फ्रॉम रियलिटी मीन्स मिथ को वास्तविकता से अलग करना आसान नहीं है। और रियर दिस फेलो अप टू लर्च विद देम इन द ट्रांस्ड डांसिंग ऑफ मैन। और जो भालू है, जो बियर है, वो इंसानों की तरह डांस उसको सिखाया है। दो जो आदमी हैं उन्होंने भालू को जो 2 पैरों पर डांस करना सिखाया है। एंड ये आसान काम नहीं है बट उन्होंने सिखाया है। और यह भी बताया है कि मानव का बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो उनके मिथकों को समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड जो बियर है वो एनिमल है एंड वो उनके मिथ्स को कभी नहीं समझ सकता। तो एक बियर अब ना तो वो एक ह्यूमन बीइंग बन गया है एंड ना ही वो एक नेचुरल एनिमल है, क्योंकि जो बियर की नेचर के इन जो बियर की ग्रोथ होती इन लैप ऑफ नेचर वो ज़्यादा अच्छे से होती। लास्ट की लाइंस के थ्रू पोएट बताना चाहते हैं, द टेम्ड बियर इज नाइदर अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉर अ नेचुरल एनिमल, कि जो भालू जो पकड़ कर लाया गया था ना तो वो इंसानों की तरह बन गया है एंड ना तो वो नेचुरल एनिमल है, प्राकृतिक जानवर है। दे कैन नॉट मेक द बियर कम्प्लीटली ह्यूमन एंड दिस मेक्स देम डिसअपॉइंटेड। एंड जो 2 मेन हैं वो डिसअपॉइंट हो गए हैं क्योंकि वो जो भालू है उसको कम्प्लीटली ह्यूमन नहीं बना पाए। दे वर डिस्ट्रेस्ड एंड अबाउट द फैक्ट दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ, एंड वो ट्रूथ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि जो एनिमल है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा खुश रहता है, उसकी जो ग्रोथ है उसकी नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। और जो वाइल्ड लाइफ जो है नेचर में जो प्रेजेंट है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन बीइंग। एंड जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, उनको ह्यूमन बीइंग्स इंसानों की तरह नहीं बनाया जा सकता। द बियर इज सोन एज मिथ, एंड जो बियर है इस पोयम में बियर को एक मिथ की तरह दिखाया गया है, एक मिथक की तरह दिखाया गया है। एंड द डिसलोकेशन इज पेनफुल, कि किसी भी चीज़ को उसकी लोकेशन से अलग करना, उसका विस्थापन करना कितना डेंजरस हो सकता है। और इसको इन्होंने बियर की फॉर्म में दिखाया है कि कैसे बियर को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट बना दिया है। एंड द मेन्स एक्शन, जो मेन हैं उनके एक्शन ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि कैसे नेचर एंड ह्यूमन का जो डिस्कनेक्शन है उसको दिखाया है। एंड कैसे जो हैं वो मेन हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए एक भालू को डांस सिखाना चाहते हैं, उसको उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग कर देते हैं। एंड जब वो भालू जब डांस सीख कर तैयार होता है तब वो ना तो पूरी तरीके से भालू रह जाता है एंड ना ही वो एक ह्यूमन बन पाता है, ह्यूमन की तरह डांस करना सीख पाता है। तो इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाया है मेंस का बाद में। तो ये पोएम काफ़ी सारे थीम्स के साथ डील करती है, लाइक मैन, एनिमल एंड सोसाइटी, नेचर, इन्वायरमेंट, और बहुत सारी थीम्स के साथ डील करती है। एंड पॉवर्टी भी और सर्वाइवल भी एक थीम है इसमें। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।